कहानी की शुरुआत एक असीमित प्रेम और समर्पण से होती है, जहां सबरी अपने प्रभु राम की प्रतीक्षा करती हैं। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक है और उनका दिल इस विश्वास से भरा हुआ है कि राम अवश्य आएंगे। यह एक अद्वितीय बंधन है, जहां विश्वास और भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। सबरी की बातें सुनते हुए राम मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर एक सहज स्वीकृति है कि वह यहाँ आने के लिए ही पृथ्वी पर आए थे। सबरी की भक्ति के दो स्वरूप की चर्चा के साथ ही यह एहसास होता है कि भक्ति केवल पकड़ने या थामने में नहीं होती। यह विश्वास और अंतः साक्षात्कार का एक प्रकार है। वह बिल्ली का बच्चा जो अपनी मां पर निर्भर होता है, राम के प्रति श्रद्धा का एक नया अध्याय बुनता है। जिस तरह बंदर का बच्चा अपनी मां से लिपट कर रहता है, उसी तरह भक्त अपने ईश्वर पर निर्भर रहता है। सबरी का निश्चिंत रहना यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में केवल साक्षी बनकर रहना ही पर्याप्त है। भीलनी की बातें इस सोच में गहराई जोड़ती हैं कि हर अच्छाई में छिपी हुई बुराई का एक अद्वितीय दृष्टिकोण होता है। जहां राम उत्तरी भारत के रघुकुल के प्रिय पुत्र हैं, वहीं सबरी अपने जीवन की परिस्थिति में अधीनता महसूस करती हैं। यह प्रतिष्ठा और स्थान का अंतर उनके बीच की दूरी को दर्शाता है। जैसे रावण के अंत के लिए राम धरती पर आए, वह बुराई का अंत करने के लिए आते हैं, जबकि सबरी उसका प्रतीक हैं, जो दिखाती हैं कि भक्ति और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। राम का उत्तर उनकी गंभीरता और उनकी दृष्टि को स्पष्ट करता है। वह कहना चाहते हैं कि उनका कार्य केवल रावण का वध नहीं है, बल्कि सभी को सही मार्ग पर चलाने और भक्ति की सच्चाई को प्रकट करने के लिए भी है। सबरी ने विश्वास किया कि राम आएंगे, और राम ने साबित किया कि वो आने के लिए तैयार थे। यह कहानी बुराई और अच्छाई के बीच संतुलन की है, और यह दर्शाती है कि भक्ति में निश्चिंतता और भरोसा दो अनिवार्य गुण हैं।